नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा वॉइस पर। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। झूठ। यह कहानी रवि नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, रवि की बीवी रहती थी। पिताजी का बिजनेस था जहाँ दोनों भाई मिल के काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। रवि की बीवी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर रवि को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब रवि चले जाता ऑफिस से तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना खाना, फिर सोना। तो ये थे रवि के परिवार की रोज़ के काम, या कहिए दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। रवि को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब 1 साल रवि ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उससे ऑफ़र आया विदेश की एक कंपनी में, जिसमें रवि को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया था। यह देख रवि का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में रवि ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। रवि ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी रवि को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण रवि बाहर चले जाता है। कॉल पे बात करने के लिए रवि सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया करता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, रवि, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। और यह सुनकर रवि शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं कि मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिल के लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर रवि कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। रवि मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ रवि की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। रवि बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता रवि के दिल में क्या बीत रही है। उसकी रवि फिर कहने लगता है कि आज सब यहाँ हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। रवि फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहाँ जो उसका करना ज़रूरी है। ये सुनकर रवि की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। यह कहकर रवि वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी रवि की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। रवि उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके, यह कह के चले जाता है। रवि वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पर जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी रवि की माँ रवि की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, रवि अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुन के बाद रवि की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिल के खाएँगे।
ये सुनकर रवि की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के रवि की माँ और बाकी सब सोने चले गए और रवि की बीवी वहाँ सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगी रवि की। रात के 3 बज गए थे, लेकिन रवि घर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर रवि की बीवी और परेशान होने लगी और वहाँ रवि शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने रवि को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन रवि होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने रवि के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पर कॉल लगा दिया और यहाँ रवि की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा रवि का। तभी रवि का कॉल आता है और वह तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर रवि की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों क्यों। रवि की बीवी ने पिताजी और रवि के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद रवि को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी रवि की माँ किचन में जाती है सबके लिए चाय बनाने, तो वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है, कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठी थी सोफा पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन रवि की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए, और रवि की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रवि उठता है और वो देखता है कि वो घर में है, तो उसे सब समझ में आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया है और कोई उसे वहाँ से लेकर आया है और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। वो उसे कुछ कहे कि रवि की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख रवि सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच रवि तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होकर हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे रहता है। तब रवि सबके पास जाता है और सबको सॉरी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुख होकर शराब पीने चला गया, और रवि सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाएगी, और तू वहाँ बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन दिखाने के लिए तुझे मैंने पढ़ाया था, लिखाया था, इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाई, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी, और तू है कि ये कह के सब वहाँ से चले गए। रवि ये सुनकर अपने बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था, बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी, रोज़ सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, वो वहाँ मुझे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज़्यादा ज़रूर था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गए। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। रवि आते ही, माँ भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। रवि कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज़ की तरह रवि की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा रवि सो गया था। यह देख और वो अंदर से रूठ गई। कैसे रवि इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को।
कैसे रवि बिना कुछ ठीक किए रह सकता है? कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी भूखे पेट? क्या रवि को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? क्या रवि के लिए ये सब एक आम बात है? क्या रवि को झूठ कहना ज़रूरी था? क्या मैं इतनी भी उसकी ज़रूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या रवि ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफ़िन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ रवि उठ के रोज़ की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफ़िन मांगने लगा। यह देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफ़िन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद रवि की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने रवि को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज़ उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हूँ? क्या रवि ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि रवि ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज़ अंदर हज़ारों सवाल लेकर बिना कोई काम रुके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसके साथ दे, उसका पति को कभी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं है। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख रवि की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो? रवि की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। यह सुन रवि की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक रवि की बीवी वहाँ से चली गई। यह देख रवि की माँ ने तुरंत रवि को कॉल लगाया और उसे सारी बात बताई। ये सुन रवि को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज़ है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वह ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे लेकर घर आ जाऊँगा। ये सुन रवि ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई, रवि ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपनी बीवी को लाने, लेकिन उसकी बीवी आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वहाँ आप चले जाओ। ये सुन रवि ने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ रवि के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब रवि को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का, और आज जब वो घर से चली आई है तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब रवि ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज़ हो? मैं शराब पिया इसीलिए ना? अगली बार से मैं नहीं पीऊँगा शराब, आप माफ़ कर दो और चलो घर। यह सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पिया, मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन रवि को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो? एक झूठ ही तो था, और कौन सा? मैं किसी लड़की के साथ था। पूरी रात जो ऐसे बोल रही हो, आखिर बार कह रहा हूँ, चलो घर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आकर तुम्हें समझाते रहूँ। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकती हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है, खा लेना। ये सुन गुस्से से वहाँ से निकल गया बिना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वहाँ जब रवि घर पहुँचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखे रवि आ गया वो उससे पूछने लगे, अकेला आया, बहू कहाँ है? ये सुन रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
सबको। उसने फिर भी कह दिया आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चला गया। फिर अगली सुबह हुई, तब रवि के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन रवि की माँ ने कहा, बहू कहाँ है, आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए, और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है, तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है, और वहाँ रवि को हमेशा उसकी बीवी उठाती, जो कि अब घर में नहीं है तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती है, तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी, तो वो भी अकेले कितना कर पाती। जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ रवि का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर, सब उसकी बीवी ला कर देती। अब वो घर पे नहीं है तो रवि को सारा काम करना पड़ता। इससे रवि और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ रवि की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी, और यहाँ रवि का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वह धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी ही नहीं कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब रवि को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वह फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो, और मैं उस इंसान पे अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता, तब तक मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी। ये सुन रवि कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के रखी हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया है तुम्हें? अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ, क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना, हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बात बढ़ा रही हो। प्लीज़ मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीवी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ, और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस रवि अपने घर के लिए निकल गया। जब वह घर पहुँचने ही वाला था, तभी उससे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब वहाँ बॉस उसे कहते हैं, बधाई हो रवि, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन रवि खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर, इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और आप मुझे ये बोल रहे हो? ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता रवि तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया था, वो मेरा अकेले की बात नहीं थी, पूरे टीम मिल के तय किया था। और उसके पीछे की भी वजह है। वजह ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल काट दिया। यह सुन रवि अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम ख़त्म ही नहीं किया था, और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख रवि ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी, और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए, और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन रवि हैरान रह गया, और वो सर को थैंक यू बोल, बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के कॉल कट कर दिया। और रवि बहुत रोने लगा, रोते गया। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि कैसी हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो, बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था। और आज वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने तक लेके रोज़ घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे ज़रूरी समझा। और वो भले मायके में थी, लेकिन काम अपने पति का कर रही थी वहाँ रह कर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट, जी उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा, तब माँ ने देखा कि रवि की आंखों में आंसू,
थे। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ रवि, तू रो रहा है? रवि ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नज़रें भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से। ये सुन माँ बोली, बेटा हम औरत भले ही कुछ कहती ना हो, जताती ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने पूरे सपने करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपनी बीवी से उसे क्या पसंद है, उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपने माँ से कहा, माँ तू आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा रवि, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते, तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन रवि अपने माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने रवि को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन रवि रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी देख, क्या हुआ रवि, आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक है ना वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो रवि, मुझे डर लग रहा है। तभी रवि को रोते रोते कहना, ज़रूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा, तो जाके इस जन्म में तुम मिली हो, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही हो, सोच रहे हैं क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुन बीवी की आंखों में आंसू आते बोली, रवि मेरे तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पर ही ख़त्म, ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो मारो? मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन रवि बीवी को अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो चलो। जब रवि खाने बैठा तो वो देखा जो भी कुछ बना था सब उसके पसंद का बना था। यह देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, बीवी क्या है ये, तुम्हें पता था कि मैं फिर से आऊँगा आज? बीवी हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज़ आपके पसंद का खाना बना के रखती हूँ, ताकि आप जब भी आओ आपको आपकी पसंद का खाना खिला सकूँ। आप जब भी आते मैं रोज़ बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब रवि को समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच रवि के आंसू रुक नहीं जा रहे थे। वह फिर बीवी को अपने पास बैठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसने उठा के भी रखा। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि रवि ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब रवि हंसते हुए, जहाँ मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकल कर कहने लगी, चलो रवि, मुझे वो वाले घर जाना है, अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन रवि जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके रवि गाड़ी रोक लेता है और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है रवि वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं सब घर वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद रवि और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिल के खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रख आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह रवि की हंसता खेलता परिवार, जो रवि की एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत, जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिसे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा।
आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।